Hello dear viewers, myself आशुतोष कुमार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर। मैं यहाँ आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लास लेने जा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो सबसे पहले मैं कोर्स डिटेल के बारे में बताऊँगा, इसके बाद मैं डिटेल चर्चा करूँगा कि सब्जेक्ट कंटेंट के बारे में और सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, आप चिंता ना करें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डेफिनेशन दूंगा, सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं, क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इसका क्या फ्यूचर है, किस ब्रांच को ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, ये सब मैं चर्चा करूंगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये ग्रुप बी के लिए है। हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ईयर में जो होते हैं कोर्सेस होते हैं दो ग्रुप में, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, यानी ए और बी में होते हैं। तो फिलहाल ये ग्रुप बी के लिए है। हालांकि जब सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा तो ये ग्रुप ए के लिए भी होगा। ओके, तो सेकेंड सेमेस्टर में फिलहाल अभी ग्रुप बी के लिए है, जिसमें सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो जाते हैं। बाद में ग्रुप ए में जाएंगे तो मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रिकल के लिए हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए हो जाएंगे। फिलहाल अभी सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, इसका सब क्या क्या है कोर्स, मतलब विषय वस्तु के बारे में कितना पूछा जाए उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्ट नेम क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से आता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएम भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, इसका सब्जेक्ट कोड। हालांकि 10th लेवल पे सब्जेक्ट कोड का कुछ चर्चा नहीं होता है, बट इस लेवल पे आपका सब्जेक्ट कोर्सेज की बारे में बात होती है। तो सब्जेक्ट कोड है 22205। यही ये सब्जेक्ट कोड आपको जब एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट बोर्ड से जब आपको शेड्यूल निकलेगी कौन से एग्जाम किस डेट में होंगे, तो सब्जेक्ट नेम के नाम से नहीं आएगा, कोड के ही नाम से आएगा। मतलब इतने तारीख को इतने बजे से ये एग्जाम होगा, सब सिर्फ सब्जेक्ट कोड के नाम पे आएगा। ओके, अब हम देखते हैं मार्क्स एनालिसिस। ये होगा वो मार्क्स एनालिसिस, MARKS, मार्क्स एनालिसिस। मार्क्स एनालिसिस का मतलब होता है किस, मतलब उसको तोड़ तोड़ के बताइए कि सर 100 नंबर का जो पूछा जा रहा है वो 100 नंबर में किस किस, मतलब क्लास टेस्ट कितने का है, टर्म वर्क कितने का है, एक्सटर्नल एग्जाम होगा, इंटरनल क्या होगा, उसके बारे में मार्क्स पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं मार्क्स एनालिसिस। तो ये सिटी मतलब क्लास टेस्ट हो गया। जो क्लास टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, वो आपको कॉलेज लेवल पर होगा, इंटरनल बोलते हैं। जो कॉलेज अपने जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर उस कॉलेज में एग्जाम होती है तो उसको इंटरनल बोलते हैं, और अगर दूसरे कॉलेज में होता है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो कॉलेज लेवल में एक क्लास टेस्ट होने वाला है 20 मार्क्स का, और टीचर असाइनमेंट मतलब जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाने के दरमियान कुछ क्वेश्चन सब देते हैं, उसको बोलते हैं टीचर असाइनमेंट। बट इस टीचर असाइनमेंट में और इस दोनों में इनडायरेक्ट से हिडन होता है, हिडन है आपका अटेंडेंस पर इंक्लूड रहता है। हालांकि यहाँ लिखता नहीं है सेपरेट, लेकिन इसमें क्लास टेस्ट में और आपका टीचर असाइनमेंट में ये दोनों इनफैक्ट आपको ये इसमें इंक्लूड होता है, इंटरनली होता है। किसके बारे में, आप जो क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, रिपोर्ट करते हैं, उसकी अटेंडेंस भी इसमें इंक्लूड होता है। ओके, कुछ मार्क्स आपका 5 मार्क्स तक अप्रोक्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो इंटरनल, ये दोनों इंटरनल है और 70 नंबर का है एक्सटर्नल है। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरनल। तो इंटरनल मतलब क्या होगा, एग्जाम हेल्ड एट ऑन कॉलेज लेवल। आपके कॉलेज लेवल पे एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल। तो ये क्लास टेस्ट और टीचर असाइनमेंट होगा इंटरनल, और ये इंड, इसका मतलब होता है इंड सेम एग्जामिनेशन, यानी इंड सेम यानी सेमेस्टर जब खत्म हो रहा है, इंड मतलब समाप्ति है, समाप्ति के बाद जो एग्जाम होता है उसको बोलते हैं इंड सेम एग्जामिनेशन। ये 70 मार्क्स का होता है, 20 and 10 and 70 ये तीनों मिला के 100 मार्क्स हो गया, ये एक्सटर्नल होता है। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होता है, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होता है, सर कितने नंबर लाएंगे तो पास कर जाएंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है बाबू 40 होता है सारे के, यानी 40 पास है किसके लिए, आउट ऑफ 100 में 100 में से मिनिमम 40 रहेगा तब पास करिएगा। लेकिन इसके पासिंग के लिए है 70 के लिए, तो बाबू इसके लिए पासिंग मार्क्स है 70 में आपको 28 मिनिमम लाना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल के लिए 70 में 28 लाना पड़ेगा तब ये पासिंग मार्क्स हो गया है। यानी जब 70 मार्क्स की एग्जाम दीजिएगा अदर कॉलेज में तो मिनिमम 28 मार्क्स 28 मार्क्स रहेंगे तभी आप पास कर पाइएगा 70 मार्क्स में से। ओके, इसके बाद आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स और 100 में से कितना लाना है, 100 में से 40 लाना है। ओके, इतना तो हम समझ गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर होता है
सर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके बताता हूँ, ओके, कि एक जो क्वेश्चन पेपर आपके पास बन के आता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, कैसे पूछे जाएंगे, कैसे रहते हैं चीजें, उसको बताते हैं। तो एक क्वेश्चन पेपर होता है, आपको बताता हूँ क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किसका? एसबीटी। तो पहले बात सबसे पहले समझा देते बात, ये एग्जाम लेते हैं, जो एग्जाम लेता है उसके लिए एक बोर्ड की गठन किया गया है। जो भी आपको एग्जाम हो रहा है पूरा एवरीथिंग, जो भी आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, क्लास टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहा है, टीचर असाइनमेंट में क्या आ रहा है, इवन पूरा सिलेबस सब कुछ, कब एग्जाम होगा, एग्जाम कब होगा उसमें उसका कमिटी में कौन कौन रहते हैं, ये सब चीज का बारे में सोचने के लिए एक बोर्ड की गठन हुआ है, ठीक है, जिसका नाम होता है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SBTE, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद, राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद बोलते हैं, ठीक है, राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद, ठीक है, राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद SBTE, ठीक है। ये आपका बोर्ड है, आपको पटना में है, विश्वेश्वरैया भवन, ठीक है, विश्वेश्वरैया भवन है, जानते होंगे पटना में बेली रोड में है विश्वेश्वरैया भवन, ठीक है, आपका पटना 15, ठीक है। और ये 4th फ्लोर पे है, ये बोर्ड हमारा है 4th फ्लोर पे, या विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके 4थे फ्लोर पे इसका सारे पूरा बोर्ड का काम यही होता है, ओके। मार्कशीट मिलना, ये कमीशन होता है, इसके बाद मार्क्स सर्टिफिकेट, इसके बाद प्रोविजनल कैरेक्टर तो टाइप कॉलेज से मिल जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये सब जितने भी होते हैं सबके लिए रिस्पॉन्सिबल एक संस्था है जिसका नाम क्या है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यही सब कुछ डिसाइड करते हैं, ओके। तो ये हम लोग बात कर, ये हो गया हम लोग का। अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर होता है वो कैसे आपको बनता है, तो एक बता रहा हूं क्वेश्चन पेपर। तो एक क्वेश्चन पेपर होता है 100 मार्क्स का, एक क्वेश्चन पेपर होता है कितना होता है 100 मार्क्स। तो पहले बताते हैं 100 मार्क्स के लिए इसको 3 भाग बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, 3 भाग बांटा गया। ग्रुप ए हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये हो जाएगा सब्जेक्टिव टाइप, और ये हो जाएगा सब्जेक्टिव टाइप। मतलब ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सब्जेक्टिव हो गया, और ये आपका सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, ये तीनों हो गया आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ये होता है आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया। ये आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेंगे, इसमें 5 रहेंगे और इसमें 5 रहेंगे। ये होगा 1 × 20, यानी एक क्वेश्चन रहेंगे 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स हो गया टोटल। ये रहेंगे 4 क्वेश्चन, 20 हो गया, और ये रहेंगे आपका 6 नंबर के रहते हैं, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 6 × 30, 30 20 50 50 70। तो इस टाइप से रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक क्वेश्चन रहे, एक मार्क्स के मार्क्स भर लेता 20 क्वेश्चन डबल 1, ये मार्क्स हो गया, ये मार्क्स हो गया, मार्क्स इधर लिखा है, सही लिखा, मार्क्स लिखता हूं। ये 1 मार्क्स का रहेंगे, ऑब्जेक्टिव है 1 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, और ये रहता है 6 मार्क्स का रहता है, और 5 क्वेश्चन उल्टा लिखा, ठीक है ना। सब ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स, और ये लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहे हैं,
ये मार्क्स बता रहा है, 1 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 5 × 6 = 30 इतना हो गया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन 3 भाग में बटे हुए रहते हैं, ग्रुप ए, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो अब ये सोचना है 70 में से आपको 28 मार्क्स लाने हैं, ये 70 क्वेश्चन 28 मार्क्स हैं। और अगर इसमें से 100% तो खैर अच्छा, बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, 20 नंबर भी लाते हैं, लेकिन इसमें से 17-18 भी लाया है, 17-18 भी ले आते हैं, तो 10 मार्क्स इसमें से लाते हैं तो आप पास कर जाइएगा, मिनिमम बता रहा हूँ। वो ये रेयर के सवाल, सिर्फ पासिंग के लिए बता रहा हूँ। बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपका 65+ तक बच्चे लाते हैं मार्क्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं लाते हैं, खास इस पेपर में तो 70 में 70 भी लाते हैं। इस पार्टिकुलर पेपर में चूंकि न्यूमेरिकल पेपर है और बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, इसमें पूरा फुल मार्क्स लाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 17-18 भी लाते हैं, 28 लाना है आपको, 17-18 के पासिंग मार्क्स है, तो 10 मार्क्स भी अगर इधर से ले आते हैं तो आप 5 तो एटलीस्ट कर जाइएगा, समझ रहे। तो इतने हैं, ये चीज जो आपको बताए हैं ये आपके मार्क्स एनालिसिस के लिए, ठीक है। मार्क्स एनालिसिस, क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।